नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम पढ़ेंगे कहानी कंचा, जिसे लिखा है टी पद्मनाभन ने। इस पाठ में हम जानेंगे पूरी कहानी का भावार्थ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, इस कहानी को लिखा है मलयालम लेखक टी पद्मनाभन जी ने। इसमें उन्होंने बच्चों के मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसे खेलने से बहुत प्यार है। वह खेल के सामान को बाकी सभी चीजों से ऊपर रखता है, पढ़ाई लिखाई से भी ऊपर रखता है। बच्चे कभी यदि किसी एक चीज के ऊपर अपना ध्यान लगा देते हैं तो पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और यदि कोई उनकी मनपसंद चीज हो तो वो जब तक उसे पा नहीं लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी के मुख्य पात्र अप्पू के साथ होता है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी कंचा। नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलता डुलता उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती थी तो कभी पेंसिल से। यूं तो वे सब उसके बस्ते के अंदर ही टकरा रहे थे, मगर वह ना तो कुछ सुन रहा था और ना ही कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी का पात्र चला जा रहा है घने पेड़ों की छांव के नीचे से। उसके पीठ पर बस्ता है जिसके अंदर स्लेट है, शीशी है, पेंसिल है, आपस में जो टकरा रही हैं। लेकिन उसका ध्यान उनकी ओर नहीं है, उसका ध्यान है एक कहानी पर, और कहानी है कौवे की और सियार की। वह सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। तो यहाँ पर वही वाली कहानी है बच्चों, जो आपने पहले बचपन में भी काफी सुनी होगी। जो लोमड़ी थी उसको सियार के रूप में यहाँ दिखाया गया है कि उसके जो कौवे से कहा कि गाना सुनाओ, जैसे ही कौवे ने गाना सुनाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसे लेकर वो लोमड़ी या सियार गायब हो गया। वह जोर से हंस पड़ा, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने जा पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी तो उसे ये चीजें बराबर ला कर देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले तो उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। अब कौवे की कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि कौवा तो बिल्कुल बुद्धू था, जो सियार की बातों में आ गया और अपनी रोटी का टुकड़ा खो बैठा। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते वो एक दुकान के सामने जा खड़ा हुआ, क्योंकि वहां दुकान में जार रखे हुए थे कांच के, और कांच के जारों में रखे थे चॉकलेट, पेपरमेंट, बिस्किट इत्यादि। लेकिन उसका ध्यान इनमें से किसी पर भी नहीं गया। उसे सिर्फ एक जार ने आकृष्ट किया, अपनी ओर खींच लिया। वो क्या था? वो था एक नया जार, कंचों का जार। क्योंकि उसने ऐसी चीज अपने घर में नहीं देखी थी, तो इसलिए वो उसकी ओर खिंचा चला गया। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो मैं निकाल दूं। वह उदास होकर खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। तो फिर सवाल भी खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े बड़े आंवलों जैसे, कितने खूबसूरत हैं। तो जब बच्चा वहां जाकर खड़ा होकर जारों को देख रहा है तो दुकानदार ने उससे पूछा कि तुम्हें कोई चीज चाहिए तो बता दो, मैं निकाल कर दे देता हूं। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसने फिर से पूछा, क्या कंचा चाहिए? तो उसने मना करके सिर हिला दिया कि नहीं चाहिए। लेकिन उसके जार में जो कंचे रखे हुए थे वो उसे ऐसे लग रहे थे मानो बड़े बड़े आंवले हों। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते ही देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया। तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। तो बच्चों, जैसे ही उसने जार को देखा, लगातार देखते देखते वो अपनी कल्पना की दुनिया में चला गया।
यानी इमेजिनेशन करने लगा। उसे लगा कि जार बहुत बड़ा हो गया है और आसमान जितना बड़ा हो गया है और अपू भी उसी के भीतर चला गया है और वहां पर वो उनके साथ खेलने लगा। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। यानी उसकी छोटी बहन थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब वो अकेला ही खेलता रहता है। वह कंचे चारों ओर बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवलों जैसे। सिर्फ 2 जने ही तो वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। अब जब उसको लगातार देख रहा है जार को बच्चा, तो दुकानदार ने उसे कहा कि हट जा दूर जार से, क्योंकि वो गिर सकता है। तो वो अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आ गया, क्योंकि जब उसे आवाज़ लगाई तो उसकी जो सोच थी उससे वो बाहर निकल आया और उसे अब वो बड़े आंवले छोटे छोटे आंवले लगने लगे। और दुकानदार जो था वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहा था कि ये बच्चा यहाँ खड़ा है लेकिन कुछ खरीद क्यों नहीं रहा है। उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार के छूने पर कंचे के स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर बस्ता थामे वह दौड़ पड़ा। अभी वो कंचों के बारे में सोच ही रहा है, अचानक से स्कूल की घंटी बज उठती है और वो भाग चलता है कक्षा की ओर। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद में पहुंचा था, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया था। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। रामन अगली बेंच पर है, जो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अमू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। अब वो कक्षा में पहुंचा तो उसे देर हो चुकी थी और जो कक्षा में देर से पहुंचता था उसको सबसे पीछे बैठना पड़ता था, तो उस दिन उसे सबसे पीछे बैठना पड़ा। तो रामन, मल्लिका, अमू सभी बैठे हैं, लेकिन उसे जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचों का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा ही। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता है। हारे हुए को अपनी मध्य मुट्ठी को जमीन पर रखना पड़ता था, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो बच्चों, जितने भी बच्चे थे उनके बीच में सबसे अच्छा कंचा खेलना जॉर्ज ही जानता था। उसके साथ चाहे कोई कितना भी बड़ा अच्छा खेलने वाला क्यों ना खेले, लेकिन वो जॉर्ज से हार जाता था। और हारने के बाद जॉर्ज उसकी मुट्ठी बंद करवा के जमीन पर रखता था और उसमें कंचे फंसाकर मुट्ठी की जोड़ों पर मारता था। तो इस प्रकार से वो आगे सोचने लगा, जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है ना। उसे राजन ने सूचना तो दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में ही तो पड़ता है। अपू कक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। तो बच्चों, वो जॉर्ज के बारे में अभी सोच ही रहा है, तो उसे याद आता है कि हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है इसीलिए नहीं आया। और उसका ध्यान कक्षा की ओर बिल्कुल भी नहीं है। इतने में ही मास्टर जी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो फटाफट अपनी पुस्तक खोल लेता है। रेलगाड़ी का सबक मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो रेलगाड़ी का पेज निकालकर यानी पृष्ठ 37 निकालकर बैठ जाता है। घर पर उसने पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज को ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी। अब मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे हैं और बच्चों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए बीच बीच में मेज के ऊपर अपनी छड़ी से ठोकते जा रहे हैं, ठक ठक की आवाज कर रहे हैं। और उन्होंने बताना शुरू किया कि जो रेलगाड़ी होती है वो भाप की इंजन की शक्ति से चलती है और भाप बनती है पानी से, जो कि घरों में भी होती है। अभी मास्टर जी इतना ही बता रहे हैं, तभी उनकी आवाज अपू को सुनाई देनी धीमी हो जाती है, क्योंकि उसका ध्यान फिर से कहीं और खो जाता है। अपू ने भी सोचा, रेलगाड़ी उसने देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब। अच्छा, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी।
वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। तो बच्चों, मास्टर जी समझा रहे हैं पाठ के बारे में और उनकी आवाज़ अब कम ऊंची हो गई है क्योंकि सभी बच्चे उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो उन्होंने धीमी आवाज़ कर दी है और उन्होंने बताया, रेलगाड़ी में एक पीपा होता है बड़ा सा, जिसके अंदर पानी को उबाला जाता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरे लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवलों जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों ही खेलेंगे और किसी को साथ में खेलने नहीं देंगे। अब जब मास्टर जी बता रहे हैं लोहे के बड़े पीपे के बारे में, तो उसको लगने लगा कि अच्छा, लोहे का बड़ा सा कांच का जार होता है शायद, और उसके अंदर भी लकीर वाले होंगे कंचे, और वो जॉर्ज के साथ मिलकर खेलेगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आकर गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। अब मास्टर जी ने देखा जब जॉर्ज उसका ध्यान नहीं है कक्षा में, तो उन्होंने चौक का एक टुकड़ा ऐसे ही फेंक कर उसके ऊपर मारा, जिसके कारण उसका ध्यान वापस कक्षा में आ गया। मास्टर जी ने गुस्से में पूछा कि तू क्या कर रहा है? अब घबराहट से उसका जो दिल था वो वहीं रुकने लगा कि दम घुट रहा है। बोल, खामोश क्यों खड़ा है? वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की ओर देख रही है। उसकी घबराहट अब और बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? अब मास्टर जी उससे पूछ रहे हैं, बताओ जरा मैं क्या पढ़ा रहा था? तो डर के मारे उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है कि न जाने अब मुझे क्या सजा मिलेगी। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर लेकर आना है। इसी में उनकी सफलता है। मतलब उन्हें लग रहा है, अपने अनुभव से वो जान गए, एक्सपीरियंस्ड हैं वो, तो वो समझ गए कि इसने थोड़ा बहुत तो सुना है। जितना भी सुना है, देखता हूं कि कितना जवाब दे पाता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा कि अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वे सकपका गए। कक्षा में मानो भूचाल सा आ गया। स्टैंड अप! मास्टर जी जोर से चिल्लाए और उनकी आंखों से लगता था मानो चिंगारियां सुलग रही थीं। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। अब मास्टर जी ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से जवाब निकला तो भी निकला कंचा। तो मास्टर जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे कुर्सी पर खड़े होने की सजा दे दी, बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपने दुख को रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। अब मास्टर जी इतनी जोर से चिल्लाए कि पड़ोस में जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने भी झांक कर देखा कि इस कक्षा में क्या हो गया है। सारे बच्चे मिलकर हंसने लगे। सम्मिलित माने मिलकर हंस रहे हैं। और अप्पू कोशिश कर रहा है कि उसे रोना ना आए, लेकिन वो इतना दुखी हो गया सबसे मजाक उड़वाते हुए सजा पाने के बाद कि वो रोने लगा। अब उसने देखा कि सब हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा, जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को भी खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देखकर ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवलों जैसे। अब उसने देखा खड़े खड़े कि सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके दोस्त भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने सोचा कि जॉर्ज को आने दो, जब जॉर्ज आएगा तो उसके साथ मिलकर कंचे खेलेगा और किसी को भी नहीं खिलाएगा। तब ये दूर से देखकर ललचाते रहेंगे। तब शक हुआ, कंचा मिलेगा तो कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ ले जाकर पूछे तो? और नहीं दिए तो? अभी भी अप्पू कंचों के बारे में ही सोच रहा है कि किस प्रकार से उसे कंचे मिल सकते हैं। इस समय मास्टर जी बोले, किसी को शक हो तो पूछ लो। मतलब जो मैंने पाठ पढ़ाया है उसमें से अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं है? अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले जाकर चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े
तो कितने पैसे लगेंगे? वो सोच रहा है कि उसके मन में तरह तरह की शंकाएं हैं, शक है कि क्या होगा। क्या जॉर्ज के साथ जाने पर दुकानदार कंचे दे देगा? अगर नहीं दिए तो क्या खरीदने पड़ेंगे, और खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब भी मिल गया। अम्मिणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, मतलब सभी बच्चे एक एक करके अपने डाउट्स क्लियर करा रहे हैं, अपनी अपनी शंकाओं के प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं। तभी अपू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। कुछ पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका तो जरूर है, क्या जॉर्ज को साथ ले जाकर चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में? मास्टर जी को लग रहा है कि बच्चा शायद कुछ पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पा रहा, तो उसे थोड़ा सा उत्साहित करके बोल रहे हैं कि पूछो, क्या पूछना है। लेकिन अप्पू के मन में तो अभी भी दुकानदार कंचे और जॉर्ज चल रहा है, तो उसके मन में यही है कि कितने पैसे में मुझे कंचे मिलेंगे। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। जब उसने कहा कि मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूं, तो मास्टर जी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, किस लिए चाहिए तुम्हें पैसे? कितने चाहिए? हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर मिलेगा तो उसे लेकर करेगा क्या? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। तो उसके मन में है कंचों के बारे में, लेकिन मास्टर जी को लग रहा है कि शायद वो रेलगाड़ी को खरीदने के लिए पैसे की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी को तो नहीं खरीद सकते क्योंकि वो सरकार की संपत्ति होती है, और अगर मिल भी गई तो उस रेलगाड़ी को लेकर करोगे क्या? तो अप्पू के मन में तो कंचे ही घूम रहे हैं, तो कहता है, मैं तो खेलूंगा, जॉर्ज के साथ कंचे खेलूंगा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र चले गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर पीछे खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी तो फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसी के लिए तो दिया था। उसने अपनी जेब टटोल कर देखी। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। तो तभी जो चपरासी है वो आ जाता है और वो मास्टर जी से कुछ कहता है। मास्टर जी कहते हैं कि जो बच्चे फीस जमा कराना चाहते हैं वो जाकर करा सकते हैं। बहुत सारे छात्र चले गए। जाते जाते राजन ने उसके पैर में नोच लिया, थोड़ी चिकोटी काट ली। तो उस समय उसे अचानक याद आया कि उसको भी फीस देनी है, जिसके लिए 1.5 रुपया उसके पिताजी ने दिया था। तो खुशी खुशी वो फीस जमा कराने के लिए बेंच से नीचे उतर उठा। तो मास्टर जी ने बोला, कहाँ जा रहे हो? तो उसने खुशी से बताया कि फीस जमा कराने जा रहा है। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूं। अब उसने बताया फीस देनी है, तो मास्टर जी ने थोड़ा गुस्से से कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है फीस देने की, जाकर अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। फिर उन्हें शायद उस पर दया आ गई, तो बोले, क्या आराम से पढ़ेगा, आगे क्लास में ध्यान देगा? तो उसने कहा, ध्यान दूंगा। तो मास्टर जी ने उसे भी फीस जमा कराने के लिए जाने दिया। बच्चे वहां लाइन से लगे हुए थे और फीस जमा करा रहे थे। मैं ही आया हूं, मेरे बाकी पैसे? इस शोरगुल से दूर अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से ही लड़के बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चले तो देगा ना? शायद दे दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे या 10 पैसे? अभी जब सब बच्चे फीस जमा करा रहे हैं, तब भी वह केवल उसी के बारे में सोच रहा है कि कंचे किस प्रकार मिलेंगे और कितने पैसे लगेंगे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे वहां से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा।
शाम को देर तक इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास भी नहीं गया। अब सब बच्चे जमा कराकर फीस चल पड़े तो वो भी वहां से चला आया, लेकिन उसने फीस जमा की या नहीं ये मास्टर जी को पता नहीं चल सका। वह देर तक यहाँ वहां घूमता रहा, घर नहीं गया। और उसने बाहर जाकर देखा तो बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें कंचे खेल रहे थे, लेकिन वो उनके पास भी नहीं गया क्योंकि उसका सारा ध्यान कंचे खरीदने में लगा हुआ था। फाटक के सींगचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर एक दुकान है। दुकान में अलमारी है, बाहर खड़े खड़े ही छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा। अब बस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। मतलब इसी सोच में डूब रहा था कि किस प्रकार से दुकान में जाऊंगा, वहां अलमारी में जार रखे हैं, उनको छूकर ही मैं कंचों को छूने का एहसास कर लूंगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी और बढ़ गई। वह अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार मानो उसी के इंतजार में था। वह भी हंस पड़ा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? मतलब अभी वो सोच रहा है। दुकानदार उस समय ढक्कन खोल रहा है अपने जार का और उसमें से कंचे निकाल रहा है, बता रहा है कि बहुत अच्छे कंचे हैं, कितने चाहिए तुम्हें? अब अप्पू ने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वो निकाल कर दिखाए। दुकानदार चौंक गया। इतने सारे पैसों के? सबके। अब उसने क्या किया, जो फीस के लिए पैसे थे 1.5 रुपया, फीस जमा ना करके वो कंचे खरीदने के लिए यहाँ ले आया था। और इतने सारे पैसे देखकर दुकानदार को आश्चर्य हो गया। उसे लगा कि इतने पैसों का लेकर क्या करेगा। तो इस पर अप्पू बोला, पहले कभी किसी भी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या जरूरत है? वो मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। तो जब उसने पूछा दुकानदार ने कि इतने कंचों से क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार को लगा शायद सभी बच्चे मिलकर खरीद रहे होंगे और सबके लिए यही खरीदने आया होगा। जिस प्रकार से आप भी करते होंगे, पैसे एक साथ इकट्ठे करके कोई सामान लिया जा रहा हो। तो दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा तो दुकानदार ने उससे ऐसे ही पूछ लिया, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि दुकानदार क्यों पूछ रहा है बेकार की चीजें। तो उसने उससे कंचे लिए और खुशी खुशी उस पोटली को, पोटली होती है बेटा किसी उसमें एक पेपर में लपेट दो या फिर किसी कपड़े में लपेट कर कोई सामान दिया जाता है तो उसे पोटली कहा जाता है। तो उसने उसको अपनी छाती से चिपका लिया और नीम के पेड़ की छांव में चलने लगा। अब कंचे उसके पास पहुंच गए थे। वो उन कंचों को कभी भी देख सकता था। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था, काश पूरा का पूरा जार ही उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचों के छूने का एहसास हो जाता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीरें होंगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय कर लिया। बस्ता नीचे रखकर धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। अब पोटली जो थी वो तो खाली कागज की ही थी। जैसे ही उसने खोला वो खुलते ही सारे कंचे लुढ़कने लगे क्योंकि वो गोल गोल थे। क्षण भर को सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 करके गिन रहा है। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी
कंचे चुनने में मग्न था। अब बच्चों, जब उसने पोटली खोल ली, कंचे बिखर गए तो वो थोड़ी देर के लिए तो समझ नहीं आया उसे कि क्या करे। फिर उसने उन्हें चुनना शुरू कर दिया। एक एक करके गिनता गया और बस्ते में स्लेट किताबें सब बाहर निकालकर उसमें वो कंचे डालने लगा। एक एक करके गिन रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि कहीं कार के ब्रेक की आवाज आ रही है, लेकिन उसका सारा ध्यान तो कंचे चुनने में ही था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, ये लड़का कर क्या रहा है। हॉर्न की आवाज सुनकर कंचे चुनते हुए अप्पू ने भी बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे इसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वो भी मजा ले रहा है। मतलब ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बच्चा कितना लापरवाह है, सड़क के बीचों बीच बैठकर इस तरह से कंचे से खेल रहा है। जब ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया तो अप्पू ने देखा कि ये सिर बाहर निकालकर ड्राइवर शायद मेरे कंचे देख रहा है, इसे भी मेरे कंचे पसंद आ रहे होंगे। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आ गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार करके उसकी राह देख रही थी। बरामदे की मेज पर स्लेट और किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले से लग गया। उसके लौटने में देर हुई होते देखकर माँ घबराई हुई थी। अब अप्पू ने जो कंचा था उसे दिखाने के लिए हाथ में दिखाकर पूछा कि क्या ये अच्छा है ना? तो जो ड्राइवर था वो भी उसके भोलेपन पर हंस पड़ा। उसे लगा कि शायद इस बच्चे को पता ही नहीं है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। और अप्पू ने सारे कंचे समेट लिए। अपनी स्लेट, किताब, पेंसिल सब अपने छाती से चिपकाकर वो घर पहुंच गया। उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसे देर हो गई थी आ जाने में, इसलिए माँ थोड़ी घबरा गई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वो बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना, 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हो गई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। बस्ता हिलाने पर जब कंचों की आवाज हुई तो माँ ने पूछा कि इसमें क्या है? तो अप्पू ने बोला, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। माँ ने जब आंखें खोली तो उसने दिखाया। बस्ता खोलकर तो उसमें देखा माँ ने कि इतने सारे कंचे हैं। माँ ने हैरान होकर पूछा, ये कहाँ से आए? तो उसने बताया कि खरीदे हैं। माँ ने पूछा, पैसे कहाँ से आए? तो उसने कहा, जो पिताजी ने दिए थे ना दोपहर को मुझे फीस जमा कराने के लिए, मैंने उनसे ही खरीद लिए हैं। माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब वो हैरान रह गई कि ऐसा कैसे किया इसने। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए रे? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ अब वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की आंखें भीग गईं। उसकी माँ रो रही थी। अब माँ ने बोला कि तुम अकेले ही हो, इतने कंचों के साथ मिलकर खेलोगे किसके साथ? क्योंकि जो छोटी बहन थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसका नाम मुन्नी था। माँ उसकी याद करके रोने लग गई। अब अप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्यों रो रही है। शायद वो उसके कंचे खरीदने से नाराज है, इसलिए दुखी होकर रो रही है। लेकिन उसे याद आया कि दुकानदार और ड्राइवर तो कंचे देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन माँ को पसंद नहीं आ रहे, शायद ये अच्छे नहीं होंगे। तो उसने पूछा, ये बुरे कंचे हैं ना? तो माँ बोली, नहीं, अच्छे हैं। देखने में अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। अब जब माँ ने देखा कि मेरा बच्चा कंचे लेकर बहुत खुश है, तो माँ उसकी खुशी में बहुत खुश हो गई। बोली कि हाँ, बहुत अच्छे कंचे हैं, और दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से कोई भी बच्चा अगर हो छोटा, आपका भी शायद ध्यान इसी प्रकार से होता होगा। जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो पूरा ध्यान उसी के ऊपर लगा रहता है। तब आप भूल जाते हैं कि आपके लिए पहले क्या ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से अप्पू के साथ भी हुआ। पूरा दिन वो एक कंचे के बारे में सोचता रहा, और जब तक उन्हें पा नहीं लिया तब तक उसे चैन नहीं आया। तो ये तो थे बच्चे हमारा ये पाठ। आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा।
इसी पाठ के प्रश्नोत्तर, MCQ और शब्दार्थ के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।